हाँ, यीशु को अचंभा हुआ यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सुनिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है इस व्यक्ति के बारे में, सूबेदार के बारे में। यह व्यक्ति कुछ यहूदियों को पकड़कर कहता है कि भैया मैं जिस दास से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं वो दास क्या है, बीमार है और मरने पर है, और तुमसे मैं निवेदन करता हूं तुम जाकर यीशु जो कहलाता है उसको जाकर क्या करो, विनती करो हमारे लिए कि वो हमारे घर के पास आए और उसको छू कर क्या करे, चंगा करे। वे लोग भी गए क्योंकि ये लोगों को वो बहुत दान दिया करता था, ये बहुत ज्यादा यहूदियों से प्यार किया करता था, और ये व्यक्ति वो है जो यहूदियों को आराधना बनवाने में उनकी क्या किया था, मदद किया था, उनकी सहायता किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया वो योग्य है क्योंकि वो हमारी जाति से लोगों से और हमारे आराधना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस बात को सुनने के बाद यीशु मसीह उसके घर को जाने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने आगे बढ़ा हम देखते हैं कुछ और सेवक लोग आ रहे हैं, किसके, इस सूबेदार के। कुछ और सेवक लोग आ रहे हैं सूबेदार के। वो आकर कहते हैं कि भैया दुख मत उठा, हमारे घर में मत आना, क्योंकि तू वचन कहते तो मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, एक से कहता हूं उठ तो उठता है, एक से कहता हूं बैठ तो बैठता है। यानी मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है कि अगर मैं एक से कहूं उठो तो उठता है, बैठो बोलने से बैठता है, जाओ बोलने से जाता है। और इस व्यक्ति ने क्या किया, बोलने से प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया, मुंह से मात्र तू कह दे तो मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लिसन ना केयरफुली, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के विश्वास के बारे में जिक्र कर रहा है, या बोलकर कि इज़राइल में भी हमने ऐसा विश्वास नहीं पाया। बट इस व्यक्ति से एक बात हमको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वो ये है प्रभु यीशु मसीह का अधिकार क्या है, ये व्यक्ति को बराबर समझ में आ गया। हेलो प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कैसा अधिकार अपने पास रखता है और किस अधिकार में वो चल रहा है, ये व्यक्ति को समझ में आ गया। इसीलिए इस व्यक्ति ने बोला कि भैया मैं भी एक अधिकारी व्यक्ति हूं। हेलो प्रेज़ लॉर्ड। मैं भी एक अधिकारी, ध्यान से सुने, वो अब जिस जगह पर काम करता है, यानी जिस जगह का वो अधिकारी है, उसका उदाहरण दे रहा है। क्या उदाहरण दे रहा है? यदि मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, जा बोलने से जाता है, बैठ बोलने से बैठता है, ये कर बोलने से वो करता है। ये बोल रहा है कि मैं अधिकारी हूं, मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं जो बोलता हूं वो होता है। तो अगर तुम बोलोगे तो मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। मतलब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार को क्या कर लिया है, पहचान लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ यीशु मसीह उसके विश्वास के बारे में बातचीत कर रहा है कि ऐसा विश्वास मैंने आज तक इज़राइलियों में भी नहीं पाया। मतलब सुनिए और समझिए इस बात को। हम कई बार प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर हम उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना भी करते हैं। यही सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह के चेलों का भी था। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब नाव में सफर करके जा रहे थे, वे लोग कई बार प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत काम को देखे। उन्होंने रोटी को मल्टीप्लाई होते हुए देखा, उन्होंने मछली को बढ़ते हुए देखा। उसके कहने पर कैसे मछलियां एक जाल में समा गई, ये सारी चीजें पतरस ने देखा। उसके अलावा अंधों की आंखें खोला, गूंगों को बोलने की शक्ति दिया, बहरों को सुनने की ताकत दिया, मुर्दों तक को जिलाया। ऐसे चेले जो उनके साथ थे वे भी प्रभु यीशु मसीह को एक समय था
समझ नहीं पाए। जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव में सफर करके जा रहे थे, अचानक एक आंधी आया, एक तूफान आया और उस झील में, जो गलील का झील था, समुद्र में क्या होने लगा, नाव लहरों से डगमगाने लगी, गिरने की अवस्था में, डूबने की अवस्था में था। तो चेले प्रभु यीशु मसीह को उठाकर कहने लगे, हे प्रभु हमें बचा ले, हम नाश हुए जाते, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है उनसे, हे अल्पविश्वासियों, तुम कब तक ऐसा उस पर क्या करते रहोगे, संदेह करते रहोगे। और उसने उठा और आंधी और तूफान को डांटा। आंधी और तूफान को जैसे ही शांत हुआ वे ये लोग चकित होने लगे, बोले ये कैसा अधिकार है भैया, आंधी और तूफान भी इसकी बात को क्या करते हैं, सुनते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस व्यक्ति ने आज तक यीशु मसीह को कभी चमत्कार करते हुए देखा नहीं। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को कभी मुर्दों को जिंदा करते देखा नहीं। केवल उसने चर्चा सुना यीशु के बारे में। यीशु के बारे में केवल चर्चा सुना, और चर्चा सुनने के बाद अपने अधिकार के में बार-बार बता रहा है, देखो मेरे पास ये अधिकार है, मैं एक से कहता हूं उठ बोलने से उठता है, बैठ बोलने से बैठता है। अगर तुम भी कह दोगे तो मेरा दास जहां पर पड़ा है वहीं पर वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार को ये क्या किया, समझ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हम चर्च आ रहे हैं और जा रहे हैं, ना हमको हमारा अधिकार मालूम चल रहा है, ना हमको पता चल रहा है कि यीशु में हम क्या कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसका विश्वास कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति के अंदर कैसे ये बातें उत्पन्न हुई, हमको समझना है। कैसे ये व्यक्ति कह दिया कि प्रभु मेरे घर में मत आ, इतना दुख मत उठा, बस कह दे मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। कैसे इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया, इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री अगर 10:17 पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा, पढ़िए रोमियो 10:17। अर्थात विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। मतलब ये व्यक्ति क्या सुना था, यीशु की चर्चा सुना था। लिखा यीशु के बारे में सिर्फ चर्चा सुना था, ये व्यक्ति क्या करता है, चंगा करता है। ये यीशु की चर्चा सुना। मैं भी हो सकता है कि यहूदी लोग कई बार परमेश्वर के वचनों का जिक्र किए होंगे कि उसके नबी एलीशा ऐसा था, उसका नबी एलिया ऐसा था, मूसा ऐसा था। हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यवस्था के बारे में कई बार जिक्र किया होंगे, क्योंकि इस अन्य जाति की व्यक्ति के घर में, जबकि यहूदी लोग आना जाना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सूबेदार का टच किनके टच में, बोलने से यहूदियों के टच में है, यहूदियों के संपर्क में है। क्योंकि एक यहूदी व्यक्ति किसी गैर यहूदी व्यक्ति के घर में जाकर बैठेगा नहीं, ना खाएगा ना पिएगा, फिर भी ये व्यक्ति उनके टच में है। मतलब आप समझिए कि ये परमेश्वर के बारे में, ये मूसा के बारे में, एलिया के बारे में, एलीशा के बारे में, उन प्रभु के तमाम दासों के बारे में कितना जिक्र किया होगा। उन दिनों में एलीशा ने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किया, उन दिनों में एलिया ने स्वर्ग से आग गिराया, उन दिनों में मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये सारी बातें जब इसके मन में आया होगा तो उसको लगा होगा कि भैया ये तो मूसा से भी बड़ा है, ये एलीशा से भी बड़ा है, ये एलिया से भी बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए उस अधिकार को वो समझ गया और कहा कि भैया मेरे दास को बस तू एक शब्द कह दे तो घर में क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कैसे इसका विश्वास मजबूत हुआ, कैसे ये इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया। उसका रीजन एक ही है,
बार बार वचन सुनने से हमारे अंदर मसीह के प्रति, उसकी व्यवस्था के प्रति हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग जाता है कि हाँ, हम मसीह में ये कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कैसे विश्वास उत्पन्न होता? बोलने से, परमेश्वर के वचन को बार बार सुनने के द्वारा। हम सुनते नहीं हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो विश्वास कहां से बढ़ेगा? हेलो, परमेश्वर के दास अंकुर नरोला ने जो एक बात कहा, इस 2024 में जो वचन को पढ़ेगा, वचन पर बना रहेगा, वही व्यक्ति बचेगा। कारण क्या है? बोलने से कारण यह है, शैतान को कभी भी इतना एक्टिव आपने देखा नहीं होगा, लेकिन 24 में उतना ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगा प्रभु के दासों के पीछे, प्रभु के बच्चों के पीछे। मैं भी हो सकता है वही विचार में फंसा दे, मैं भी हो सकता कोई दूसरे काम में वो फंसा दे किसी को, मैं भी हो सकता कहीं झगड़े में फंसा दे। इसलिए अपने जीवन को वचन में और प्रार्थना में क्या करके रखो? बना कर रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, बाइबल का परमेश्वर क्या कह रहा है? हमारे अंदर विश्वास इतना मजबूत क्यों नहीं हो पाया? बोलने से, हम वचन को समय देना नहीं चाहते, हम परमेश्वर की संगति में बैठना नहीं चाहते हैं। क्यों बार बार एक ही पाप हो रहा है? क्यों बार बार एक ही चीज को हम दोहरा रहे हैं? हमारे अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं, वचन नहीं है, वचन नहीं है। वचन अंदर रहेगा तो पाप नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भजन का लिखने वाला कहता है, भजन 119 का 11 में क्या लिखा? पढ़ो, भजन 119 का 11। जवान अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या किया है? रख छोड़ा, रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब जब तक वचन अंदर नहीं रहेगा, वचन की भरमान नहीं रहेगी, तो मतलब पाप कर सकते हैं। 9वां पद क्या लिखा हुआ है? जवान कैसे, जवान अपने चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे। अरे किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? एक जवान पुरुष, जवान स्त्री कैसे अपने चाल को शुद्ध और पवित्र रख सकता है? कैसे अपने पैरों को गलत जगहों पर जाने से रोक सकता है? पढ़ो आगे। तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चलने से, सावधान रहने से, वचन के अनुसार चलने से या सावधान रहने से। मतलब जब तुम वचन, क्योंकि ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, हम कहीं भी जा रहे, कहीं भी फंस रहे हैं, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आ रही वचन का। अगर अंदर वचन है ना, अगर अंदर वचन रहेगा, कहीं जाने से पहले ये वचन आपसे बातचीत करेगा, उस रास्ते में मत जाना, वो तेरे लिए सही नहीं है। क्या ये बातचीत करता है? हेलो, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। क्या ये बातचीत करता है? हाँ, करता है। कहीं लिखा है ऐसा? केवल बोलना नहीं, प्रूफ दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ख्याल का पढ़े नीति वचन 10 पद से पढ़ना। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। ओके, आगे। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, ओके, और सिधाई के पथ पर चलाया है। आगे। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा, तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, शिक्षा को क्या करना? पकड़े रहना। बस अब पढ़ना 6वां अध्याय का 20 पद, 21 पद, 22 पद और 23 पद। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, मेरी आज्ञाओं को मान, और अपनी माता की शिक्षा को
ना था, और अपनी माता की शिक्षा जो तुम्हें वचन की शिक्षा देता ना था, आज इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के अपने हृदय में गांठ बांध कर रखे रहना। और अपने गले का हार बना और हो सके तो भैया सोने का 9 लाख का हार तो चोरी हो जाएगा, लेकिन वचन को क्या बना कर रख ले, बोलता हार बना कर रख लेना। और तेरे चलने में तेरी अगुवाई वह तुझे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, और सोते समय तेरी रक्षा सोते समय तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय तुझसे बातें करेगा। जागते समय तुझसे वो क्या करेगा, बातें करेगा। हालेलुया। कौन बातें करेगा? परमेश्वर का वचन। चलने में क्या करेगा वो? इस मार्ग में मत जा, रोकेगा वो। हमारा पैर रुकता क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं। वचन क्या कहता मालूम है? बारंबार पड़ोसी के घर जाने से अपने पैरों को रोक। बारंबार अपने पड़ोसी के घर जाने से अपने पैरों को क्या कर, रोक। ऐसा ना हो कि वो तुझसे किन करके घृणा करने लगे। ये वचन अंदर नहीं है, इसलिए पड़ोसी के घर डेढ़ले घुस जा रहे हैं। और वही पड़ोसी कई बार उठते, इसको कोई काम नहीं है कि रात और दिन मेरे घर में ही पड़े रहते, इसका अपना घर नहीं है क्या? वचन क्या करेगा? चलने में अगुवाई करेगा, कहां जाना और कहां नहीं जाना ये सिखाएगा। और क्या करेगा? सोते समय तेरी रक्षा करेगा। बोलता है क्यों सपने में भूत प्रेत आ रहे? सोते समय भूत प्रेत क्यों दिख रहे? सांप क्यों डराना? सांप सोते समय वचन रहेगा तो मूसा जैसा तुम भी पैर दे, कुछ लोग यीशु मसीह जैसा आ भी गया तो वचन को क्या करो, अंदर रखो। तेरे वचन को मैं अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करो, पाप ना कर सकूं। ये सूबेदार का विश्वास किससे बड़ा मालूम है? सुनने के कारण इसका विश्वास क्या हो गया, लिखा है उसने यीशु की चर्चा सुनी। उससे पहले उसकी संगति किससे है? यहूदियों से। और ये यहूदी लोग कई बार परमेश्वर के वचन का जिक्र किए होंगे, ऐसे ही मंदिर बनाकर नहीं दे दिया उसने। और बाइबल कहता है कि वो यहूदियों से बहुत प्यार करता था, यानी जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बात सुनते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस यहूदी इस सूबेदार ने यही काम तो किया और उसके अंदर परमेश्वर का वचन गया और उसका कॉन्फिडेंस क्या हुआ, बढ़ा। और इसलिए यीशु मसीह से कहता है कि भैया मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मेरे पास भी अधिकार है। एक से कहता हूं उठ तो उठता है, एक से कहता हूं बैठ तो बैठता है, एक से बोलता हूं इधर आ तो वो आता है। अगर मेरे पास इतना अधिकार है तो खुदा का बेटा है। तेरे पास कितना अधिकार होगा? तू एक मात्र शब्द कह दे, मेरा दास क्या हो जाएगा वहां। एक इतना कहां से कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, इतने हियाव कहां से आ गया उसके अंदर? सुनने के कारण। उसने यीशु की चर्चा सुनी। यीशु की चर्चा सुनी मतलब उसने ये सुना कि लाजर को कैसा जिंदा किया। यीशु की चर्चा सुनी मतलब उसने सुना नाइन नाम में उस विधवा के बेटे को कैसा जिंदा किया, है ना। यीशु की चर्चा मतलब उसने सुना कैसे वो दुष्टात्मा से ग्रसित बालक को उसने ठीक किया। यीशु की चर्चा मतलब उसने सुना कैसे उसने आंधी और पानी को रोक दिया। यीशु की चर्चा सुना मतलब उसने सुना कैसे उसने रोटियों को मल्टीप्लाई किया। यीशु की चर्चा सुना मतलब यही नहीं है कि यीशु की चर्चा सुना। यीशु की चर्चा सुना मतलब यीशु ने क्या क्या काम किया, उन सारे कामों की चर्चा को सुना उसने। इसीलिए उसका विश्वास क्या हो गया, बढ़ गया। कुलुस्सियों 3:16 में क्या लिखा पढ़ो? कुलुस्सियों 3:16 जल्दी क्या होना चाहिए? मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करने, अधिकार से बसने दो। पढ़ो 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से क्या करने दो, बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित और सिद्ध ज्ञान सहित एक
हम खुद नहीं सीख पाए, दूसरे को क्या सिखाएं? और सिखाओ, और क्या करो? सिखाओ, सिखाओ भी, चिताओ भी। और हाँ अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ हाँ, परमेश्वर के लिए भजन, मन में अनुग्रह के साथ भजन और कीर्तन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाते रहो। मतलब सबसे अधिक किसको बसने दो हृदय में? वचन को बसने दो, ताकि सिद्ध ज्ञान सहित दूसरे को क्या कर सको? सिखा सको, और उन्हें समय पर चेता भी सको। गलत मार्ग पर जा रहे हो, ठीक नहीं है। यहाँ चेताओ तो हालत खराब हो जाता लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है वचन को अधिकार से क्या करने दो, अपने अंदर में बसने दो। गलत मार्ग पर जाने का रीजन क्या है बोलने से? वचन अंदर नहीं है। गलत डिसीजन ले रहे हैं समय समय पर, उसका रीजन क्या है बोलने से? वचन अंदर नहीं है। गलत कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है बोलने से? वचन अंदर नहीं है। तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? भजन 119 के 105 में लिखा हुआ। अंधकार में क्या चल रहा बोलने से? वचन नहीं है। क्यों हमारा विश्वास बढ़ नहीं पा रहा बोलने से? उसका रीजन एक ही है, हम वचन को क्या नहीं कर पा रहे, अंदर खा नहीं पा रहे। अरे पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता। हेलो, पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता। पिक्चर के गाने तो भले सुनते हैं, कोई सुबह सुबह प्रभु का गाना सुनो, वचन लगाकर सुनो, किसी प्रभु के दास को सुनो। कभी आपने कोशिश किया यहां से वचन सुनकर जाने के बाद घर में उस वचन का डिस्कशन किया आपने? मुझे नहीं लगता हमारे चर्च के लोग घर जाने के बाद उस वचन का डिस्कशन किए होंगे, लेकिन वचन का डिस्कशन नहीं किए होंगे, लेकिन चर्च में क्या हुआ उसको जरूर डिस्कशन किए होंगे। यही रीजन है कि हमारा क्या नहीं बढ़ रहा है? प्रभु के प्रति हमारा विश्वास क्या नहीं हो पा रहा? नहीं बढ़ रहा है। अभी मैं आपको एक कहानी बताऊं, वो कहानी बराबर याद रहेगा आपको, लेकिन इतने सारे वचन जो मैं बिना देखे खुलवाया वो आपको याद नहीं रहेगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये व्यक्ति का विश्वास कैसे बढ़ा? किस कैसे बढ़ा? सुनने के। चेले देख रहे थे लेकिन बढ़ा नहीं। उनको लगा था ये कैसा हो रहा है करके। देखने लोग कैसा लगा उनको? ये कैसा हो रहा है। लेकिन जिसने सुना वो यहां उतर गया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां उतर गया। कोशिश करना इस साल वचन में, प्रार्थना में बढ़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ना शुक्रवार छोड़ो ना संडे छोड़ो। हफ्ते में 5-7 दिन, ये 7 दिन में 2 घंटा शुक्रवार का, 3 घंटा संडे का, कुल मिलाकर सप्ताह में कितने घंटा देने के लिए बोल रहा हूं? 5 ही घंटा देने के लिए बोल रहा हूं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 घंटा आपके जीवन को क्या कर देगा? बदल कर रख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रवार को कितने घंटा? 2 घंटा। संडे को कितने घंटा? 3 घंटा। उसमें भी कई लोग 2.5 घंटे के बाद आते हैं। कहां से विश्वास मजबूत होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आज भी याद है, मैं समाप्त करूंगा। भाई चिरंजीव को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया था, बताया भी सर मेरे ख्याल से। अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया था। उस समय मैं ट्रेनिंग से आया था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम क्या कर सकते उसका इलाज कर। 10 से 15 हजार कुछ बोले, 15 से 20 हजार कुछ लगेगा बोला, 20 से 25 कुछ हजार। एक मैं कभी किसी के पास मांगने के लिए गया, एक पर्सन से कर्जा मांगने गया,
उन लोग बोले हमारे पास पैसा नहीं होकर भी हाँ होकर भी होकर भी हमारे पास पैसा नहीं नहीं है बोल दिया। थोड़ी देर बाद देख रहे एक जन के पास बोला था अभी तो भी मैं तो लिया हूं उससे, बोले तुम्हारे जाने से बाद में बोला। ऐसे दिन भी हमने देखा, ले देके किसी भी तरह से 5 से 7 हजार रुपए इकट्ठा किए। हम लोग सेक्टर गए, वो डेट करवाया था ऑपरेशन करवा देंगे करके, डॉक्टर रिजवी था सेक्टर का। 25 दिसंबर दिया था लेकिन ठीक करवाए नहीं थे, जनवरी में गए थे। हाँ डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम प्राइवेट वाले थोड़ा सा पैसा लेके तो बार नाटक करता हूँ, ऑपरेशन भी करेंगे, तुम लोग चले जाओ। उस पैसे को लिया, सीढ़ियों से रोकते हुए मैं उतरा, लोगों हमारे पास पैसे नहीं है। सेक्रेटरी ने हॉस्पिटल में घर गया, वो पैसा मैंने मम्मी के हाथ में दिया, जिससे भी लिया उसको क्या करो वापस कर दो। 21 दिन का उपवास में बैठ गया, 21 दिन के उपवास में बैठ गया। मैंने बोला प्रभु मेरे भाई को तो चंगा कर। करीबन 19-20 दिन हुआ होगा, हमारे चर्च के 2 सिस्टर लोग आए, बोले कैसा चिरंजीव की तबीयत? ठीक है, उन्होंने बोला हम प्रार्थना करना, वो प्रार्थना करो। मैं लोग प्रार्थना किए, उसको बोला पास्टर जी आप प्रार्थना करो अपने भाई के लिए। मैं बोला मैं तो करता हूँ उपवास के साथ। जैसे मैं खड़ा हुआ ऐसा हाथ उठाया, चिरंजीव भाई फेंकाया भाग से, हाथ भी नहीं लगा, ऐसा बस हाथ उठाया था, धन्यवाद करने के लिए हाथ उठाया था, गिरा। ऐसा करके जैसे हाथ ऐसे फेंक कर मैं जैसे दुआ करने लगा, अंदर से प्रभु की आत्मा ने बोला चंगा हो गया। तो मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, बोला हो गया। आवाज आ गया अंदर से, बोला हो गया। चर्च गया, उसके दूसरे दिन पास्टर साहब ने बोला उसका ऑपरेशन था, क्या हुआ? बोले नहीं उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, पैसा नहीं था। हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगा कर दिया। प्रभु ने चंगा कर दिया? क्या बात कर रहे हो? हाँ प्रभु चंगा कर दे, बात किया। ऐसा है क्या? तो फिर कैसे मालूम चलेगा? सोनोग्राफी करके देखो। मैंने बोला सोनोग्राफी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उसने 200 रुपए दिया, मेरे पास 150 रुपए मेरे पास था। और फिर उसको ले जाकर फिर मैंने जब सोनोग्राफी करवाया, पहले में अपेंडिक्स दिखाया, दूसरे में अपेंडिक्स गायब था। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी वो रिपोर्ट उसके पास रखा हुआ है, उसके बाद से आज तक कोई रिपोर्ट वैसा कोई तकलीफ नहीं। कहां से परमेश्वर बातचीत करेगा? कैसे परमेश्वर काम करेगा? ना जीवन में उपवास है, ना प्रार्थना है, ना वचन है। बड़े 2-3 तरीके हैं बस प्रभु में, संगति, प्रार्थना, वचन, उपवास। हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने का यही तो बेस है। और इन्हीं चीजों से हम दूर रहेंगे तो हमारा विश्वास कहां से बढ़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को क्या करें? मजबूत करें। जब ये अंदर आता है ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई अंदर से क्या कर रहा है, उसकी आवाज समझ में आ जाएगा। सुनने के लिए क्या होना चाहिए? पहले कान भी नहीं, तात्पर्य भी नहीं, वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्यों वचन होना चाहिए? बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, पवित्र आत्मा तुमको वही स्मरण दिलाएगा। कौन दिलाएगा? किसको स्मरण दिलाएगा बोलता है? वचन को। किसको स्मरण दिलाएगा? वचन को। मतलब जब तुम वचन पढ़ोगे, कहीं जाने से पूर्व कुछ होने वाला है तो परमेश्वर की आत्मा टालेगा, रुक जा मत जा, वो रास्ता सही नहीं करेगी। वचन ही नहीं है तो जाकर बेल जैसा मार खाना ही है। अंदर रहेगा तो बातचीत करेगा ना। अगर आपके पास अंदर ही नहीं है तो कहां से वो बातचीत करेगा? अंदर रहेगा तो बात करेगा। आप बोल रहे प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात, कहां से बातचीत करेगा? अंदर वो है नहीं है तो वो वचन से ही बातचीत करेगा। अलग से आकर नहीं बोलेगा सिस्टर मैं यहीं पर हूं तेरे साथ में, नहीं।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कई लोग, हम लोग भी अनजाने में जब प्रार्थना करते प्रभु बोल ऐसा लगता था कि अब भी कान में आवाज आएगा, ऐसा लगता था हम लोग को, बचपना था। आवाज यहां से आ रहा है, ये समझ में नहीं आता, यहां से इधर से आवाज आना चाहिए सोचते, पड़ोसी का गाली सुनाई देता था सोचते हैं। वचन जितना ज्यादा अंदर रहेगा उतना वो आपसे बातचीत करेगा। जो व्यवस्था सुनने से कान फेर लेते हैं उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो व्यवस्था सुनने से अपने कान को क्या कर लेते हैं, फेर लेते हैं, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरने होता है। यानी कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर क्या नहीं करेगा, बोलता नहीं सुनूंगा। तुम मेरा नहीं सुनो, मैं तुम्हारा क्यों सुनूं? मैंने बोला, वचन बोला। हालेलुया। इसलिए इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा इसलिए बोलने से क्योंकि इसने यीशु की आवाज सच्चा सुना। तभी तो उसने बोला मेरे छत के तले मत आना, एक शब्द कह देना, मेरे दास क्या हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।